नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू वाला में। आज हम फटाफट सीरीज में देखेंगे अपना वीडियो नंबर 7 जो कि संबंधित है सामान्य इकोनॉमिक्स से। इसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चंस मात्र 10 मिनट में। तो धैर्य के साथ अंत तक जुड़े रहें क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको सरकारी नौकरी दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 ईस्वी में। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिक विकास। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना का कब शुरू हुई थी? 1969 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाओ। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1992 में। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17। इसके बाद ही पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई। पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा बनाई जाती थी? योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग भी खत्म कर दिया गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। इसकी जगह पर भी नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1965 में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1948 में। 1956 की औद्योगिक नीति को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नीति संकल्प। 1991 की औद्योगिक नीति किससे संबंधित है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब लागू हुआ? 1991 में। 1991 के आर्थिक सुधार किसके नेतृत्व में हुए? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में नोटबंदी कब लागू की गई? 8 नवंबर 2016। भारत में नोटबंदी किस सरकार ने की? नरेंद्र मोदी सरकार ने। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी को कितने स्लैब में बांटा गया है? 5 स्लैब में। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सी.डी. देशमुख। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 24वें आरबीआई गवर्नर हैं। सेबी की स्थापना कब हुई? 1992। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर.के. शनमुगम चेट्टी 1947 में। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है आयकर। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण बताइए। जीएसटी। आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? 1961 में। भारत में कृषि का योगदान जीडीपी में लगभग कितना है? 16 से 18%। भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? चावल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर की स्थापना कब हुई? 1929 में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? पंतनगर, उत्तराखंड में। भारत में ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कब शुरू हुई? 2006 में। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार गारंटी है? 100 दिन। जनधन योजना कब शुरू हुई? 2014 में। जनधन योजना किस सरकार ने शुरू की? नरेंद्र मोदी सरकार ने। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2014 में। स्टार्टअप इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2016 में। मुद्रा योजना कब शुरू की गई? 2015 में। मुद्रा का पूरा नाम क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। भारत में विदेशी व्यापार नीति कौन बनाता है? वाणिज्य मंत्रालय। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका और चीन। निर्भर करता है।
भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी थी? टाटा एयरलाइंस। भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? पीएनबी। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 6। भारत में भुगतान प्रणाली की देखरेख कौन करता है? आरबीआई। यूपीआई की शुरुआत कब हुई? 2016 में। यूपीआई का संचालन कौन करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2015 में। नया भारत डिजिटल भारत का नारा किस योजना से जुड़ा है? डिजिटल इंडिया से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? 2019 में। पीएम किसान योजना के अंतर्गत वार्षिक सहायता कितनी दी जाती है? 6,000 रुपये, 3 अलग अलग किस्तों में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। गरीबी रेखा की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? दादा भाई नौरोजी। भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया? उदय कुमार ने। रुपए के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया? 2010 में। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सिक्के बनाने का कार्य कौन करता है? भारत सरकार। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी। भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश हुआ था? 1924 में। भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब विलय किया गया? 2017 में। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहां चली थी? कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो कब शुरू हुई? 1984 में। दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुई? 2002 में। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर है? मुंबई से अहमदाबाद। भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? जुहू, मुंबई। भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवा सेवा, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। गेट GATT किसे कहा जाता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गेट को किस संगठन ने प्रतिस्थापित किया? विश्व व्यापार संगठन आ गया इसकी जगह पे। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये रहा दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है वाशिंगटन DC। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में हमने फटाफट अंदाज में अर्थव्यवस्था से जुड़े 100 क्वेश्चंस देखे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए या आपको किसी एग्जाम में के क्वेश्चंस के लिए समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।